सरकार ने एक योजना चलाई और उस योजना को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत ही जोर शोर से प्रचार किया। कहा कि खिलाड़ियों को इज्जत देने के लिए, खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए हम इतने ईमानदार हैं कि इस योजना का नाम सुनिए कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। लेकिन जरा सोचिए कि एक कराटे खिलाड़ी है और वो इत्तेफाक से मुसलमान है, लेकिन उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वो विदेशों में जाकर के खेल चुका है, वो विदेशों में जाकर के तिरंगा फहरा चुका है, वो विदेशों में जाकर के बिहार का नाम रोशन कर चुका है। नाम है जाबिर अंसारी। ग्रामीण इलाके से आने वाला जाबिर बहुत ही संघर्ष के साथ इस मकाम पर पहुंचा और उसे शायद इस बात की उम्मीद भी थी कि वो तेजस्वी यादव से मिलेगा तो उसे इस योजना का लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मेडल लेकर के आने वाले खिलाड़ियों को नौकरियां बांटी और इतनी नौकरी देने के बाद कहा कि हम खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, सब कुछ खिलाड़ियों के लिए सम्मान के साथ हम देने को तैयार है। लेकिन जाबिर अंसारी जो झाझा का रहने वाला है, बहुत ही गरीब परिवार का लड़का है, वो सरहद के बाहर जाकर के, मुल्क के बाहर जाकर के खेल चुका है कराटे, उसके बावजूद भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वो दर दर भटक चुका है, वो तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर चुका है, वो बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर के अपना दर्द और अपना दुखड़ा सुना चुका है। लेकिन शायद जाबिर अंसारी होने की वजह से उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये इस तरह के सवाल लोग खड़े कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और कह रहे हैं कि जाबिर ने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, उसके बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। आखिरकार मामला क्या है? दरअसल जैसे ही मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना की शुरुआत हुई, उसके बाद सरकार की इस योजना का बहुत सारे लोगों को फायदा मिला। लेकिन जाबिर अंसारी जो दूसरे देशों में प्रतियोगिताओं में जीत चुका है पदक, 2017 में श्रीलंका में उसने सिल्वर पदक जीता था और कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर जाबिर को जिम्मेदारी मिल जाती है, जाबिर अगर ये सारी चीजें कर जाता है तो उसे बहुत बहुत मदद मिलेगी। जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला था, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2017 में श्रीलंका में सिल्वर पदक जीत करके जाबिर अंसारी ने कीर्तिमान स्थापित किया था और भारत का नाम रोशन किया था। उसके अलावा वो हमेशा से खेलने को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो बढ़ाता रहा है, दर दर की ठोकरें खाता है। कई सारे नेताओं से उसने मुलाकात की। वो इतना गरीब है कि वो लोगों से चंदा करके विदेश खेलने जाता है। मेडल की भरमार है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद नाउमीदी और मायूसी है। अगर सरकार तक ये बात पहुंच रही है, इसलिए कि तेजस्वी यादव से वो कई बार मिल चुका है, उनके सामने भी गुहार लगा चुका है कि हुजूर आप युवा हैं और मैं भी युवा हूं, लेकिन मैं गरीब परिवार का हूं। अगर मुझे एक नौकरी मिल जाती है तो ऐसे हालात में मेरा जो परिवार है वो आर्थिक तंगी से निकल पड़ेगा और हमें हौसला मिलेगा और फिर ट्रेनिंग के लिए जो खर्च होते हैं वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी और हम जा करके जो खेलने का एक जुनून है दिमाग में कि वो हम खेल पाएंगे। जाबिर इस मामले में मायूस नहीं है। जब वो घर से निकला था, पटना आया, उसके बावजूद उसके दिमाग में आया, फिल्में देख करके दिमाग में आया कि कराटे खेलना चाहिए। उसके बाद घर में बताए बिना, माँ बाप को बताए बिना उसके परिवार पर भी कई बार हमला हुआ, कई तरह की चीजें हुई। लेकिन राजधानी पटना, वो अभी पटना विश्वविद्यालय का छात्र भी है और संघर्ष के नाम पर लोग उनकी मदद जरूर करते हैं, लेकिन सरकार इस योजना का लाभ उन्हें क्यों नहीं देना चाहती? आखिरकार जाबिर में क्या कमी है, जबकि वो मेडल जीत करके इतना सारा रिकॉर्ड कायम कर चुका है? सरकार तक अगर ये बात पहुंच रही है तो जाबिर की मदद होनी चाहिए। और अगर जाबिर को नौकरी मिलती है, खेल को बढ़ावा मिलेगा, उसको हौसला मिलेगा, उसके परिवार की जो आर्थिक तंगी है वो दूर होगी।